डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड देर आर टू डिफरेंट अप्रोचेज। कौन कौन सी हैं वो अप्रोचेज? फर्स्ट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम पढ़ेंगे कैपिटलाइज कैसे किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड को। एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट्स आर असर्टेन। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद उसको कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि सिमिलर कंपनी जो है, सेम कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसको कैपिटलाइज करोगे आप। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका स्टेप आता है, आफ्टर दिस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी असर्टेन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि हम जो है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कि कितनी हमने कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर रखी है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट पता होने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर आपको क्या करनी है? गुडविल कि आपने आपके कैपिटलाइज प्रॉफिट कितने, आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो और आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ गुडविल। ओके, और अगर जब आप कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे निकालोगे, उसको कैपिटलाइज कैसे करोगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को निकाला था, फिर उसको कैपिटलाइज किया था। इस सुपर प्रॉफिट में और एवरेज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं करना है आपको। सुपर प्रॉफिट जो निकलते हैं वो आपके कैसे निकलते हैं? वो होता है आपका जो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, उसी के बेस पर ही निकलते हैं आपके जो सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए सुपर प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला रहता है, सुपर प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल होता है? सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वो होते हैं आपके सुपर प्रॉफिट। उसमें हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इसे कैपिटलाइज नहीं करना है, क्योंकि जो आपके सुपर प्रॉफिट निकलेंगे वो निकलेंगे ही आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। नॉर्मल जो प्रॉफिट्स है वो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल कितनी लगा रखी है आपने? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, जितनी कैपिटल लगा रखी है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है और 100 से डिवाइड करेंगे, वो आपके आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट जितना अर्न कर रहे हो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए इलस्ट्रेशन 7। क्वेश्चन जब आप करोगे, यहाँ पर आपको गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। ये सब आपको गिवन है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट नहीं करना है। तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, जब आप क्या करोगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बताया ना मैंने आपको, गिवन है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और अब आप इसको कैपिटलाइज करोगे तो कैसे करोगे? आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कितने हैं आपके? एवरेज प्रॉफिट हैं आपके कितने? 50,000। ठीक है, अब आप इसको कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज कैसे करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे हम कैपिटलाइज करेंगे? हम करेंगे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपके एवरेज प्रॉफिट कितने हैं 50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है दैट इज़ 10%। ठीक है, तो आपके कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कितने हो जाएंगे दैट इज़ 5 लाख और आपको क्या गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ 4 लाख। आपके क्या आ गए 5 लाख जो है एवरेज कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ 1 लाख, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसी तरह से आप सुपर प्रॉफिट का निकालोगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं। आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने गिवन है 50,000। ठीक है, आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने गिवन है 50,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपके एवरेज प्रॉफिट है 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है दैट इज़ 4 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 लाख से तो ये आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है, 50 होती है ना, 5 में से 1 0 कट हो जाएगी तो 40,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू दैट इज़ 10,000। और इसी तरह से जब आप इसकी गुडविल की वैल्यू निकालोगे, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। आपकी गुडविल की वैल्यू आती है, सुपर प्रॉफिट कितना निकला है आपका, सुपर प्रॉफिट आया आपका 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल 1 लाख। तो आपका दोनों से सेम आएगा। ठीक है, गुडविल की जो वैल्यू है चाहे आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो या फिर आप किसका करोगे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करोगे, दोनों से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सेम आएगी वैल्यू। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 देखिए, श्री राम सिल्क लिमिटेड desirous of selling its business to another company has earned in the past an average profit of rupees 1,50,000 per annum। इसके एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, इसके एवरेज प्रॉफिट हैं 1,50,000 per annum। It is considered that average profit fairly represent the profit likely to be earned in the future। ठीक है, except that क्या Director fees 10,000 per annum charged against such profit will not be payable by the purchasing company whose existing board can easily cope up with additional administrative work। तो इसमें क्या है कि जो डायरेक्टर फीस है चार्ज की गई है अगेंस्ट विल नॉट बी पेबल, नहीं पे की जाएगी भाई, परचेजिंग कंपनी नहीं पे करेगी जो एग्जिस्टिंग बोर्ड कैन ईजिली जो कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10,000 को जो हमारी चार्जेस थे वो क्या है नॉन रेकरिंग चार्जेस हैं, इसको हम क्या कर देंगे 10,000 को ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, जो डायरेक्टर फीस है वो हम क्या कर देंगे ऐड बैक। सेकंड पॉइंट है रेंट कितना है 20,000 पर एन विच हैड बीन पेड बाय द वेंडर कंपनी विल नॉट बी चार्ज्ड, it's also will not be charged payable or it's also will not be charged in the future since the purchasing company owns its own premises। तो ये भी हम क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो हम रेंट को भी क्या कर देंगे, हमारा जो रेंट है एस्टिमेटेड फ्यूचर
सॉरी ऐड नॉन रेकरिंग चार्जेस डायरेक्टर फीस एंड रेंट, तो हमारी कितने आ जाएगी 20,000, हम इन्हें ऐड बैक कर दिया तो हमारा एस्टिमेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया 1,80,000, 1,80,000 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी एट द प्रपोज डेट ऑफ सेल वॉज 14 लाख, कितनी है हमारी एसेट्स की वैल्यू 14 लाख। इट वाज कंसीडर्ड दैट अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी वॉज 10%। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10%। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट्स कितने गिवन हैं, आपके पास प्रॉफिट्स हैं 1,50,000। ये प्रॉफिट्स कौन से हैं, एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमने क्या ऐड बैक करना है, ऐड करने हैं हमने नॉन रैकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को हम ऐड कर देंगे। कौन कौन से हैं, एक तो डायरेक्टर फीस नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये नहीं चार्ज करेंगे हम, ठीक है, और दूसरा क्या है रेंट। ठीक है, तो इसे ऐड कर दिया हमने, दैट इज़ 20,000, सॉरी डायरेक्टर फीस जो है वो 10,000 है और रेंट जो है आपका वो कितना है 20,000 है। तो ऐड कर दिया, हमारा कितना आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, ये 1,80,000 क्या आ गया हमारा एस्टिमेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये आ गए आपके 1,80,000। उसके बाद आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स पता चल गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कैपिटलाइज करना है ना इन प्रॉफिट्स को। ठीक है, कैपिटलाइज्ड करने के लिए कैपिटलाइज किसको करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ किसकी, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1,80,000 है ना, 1,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10 क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये 10%। ठीक है, तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई एवरेज प्रॉफिट की, दैट इज़ 18 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको जो है गिवन है कितनी एसेट की वैल्यू कितनी गिवन है, नेट टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, कितनी गिवन है ये आपको गिवन है 14 लाख गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आपके पास दो फॉर्मूले रहते हैं। ठीक है, कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको चाहिए तो आपके पास दो फार्मूला कौन से रहते हैं, अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो आपके पास दो फार्मूला रहते हैं, एक होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला रहता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वो आपका कितना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 14 लाख, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ 14 लाख, ये अज्यूम करेंगे माइनस हाफ ऑफ क्या किसका एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं 1,80,000 है ना। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपके कितने हैं 1,80,000, तो कितना आ जाएगा ये 14 लाख माइनस हाफ ऑफ 1,80,000 कितना 90,000 लेस कर दो, आपका आ जाएगा 13,10,000, दैट इज़ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दैट इज़ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप गुडविल कैसे निकालोगे, आप जो गुडविल निकालते हो वो कैसे निकालोगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है जो आपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस किस में करेंगे हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है। तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था, ये आपने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 18 लाख। और आपका जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, 13,10,000। 18 लाख माइनस 13,10,000 इज इक्वल टू 18 लाख माइनस 13,10,000। 13,10,000 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये 4,90,000 की। किसके इक्वल होगा, 4,90,000 की। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 8th क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका 8th प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है इसका। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखने हैं आपको। अगर क्वेश्चंस करके नहीं देखोगे फिर दिक्कत आएगी आपको। आपको जो क्वेश्चन करके आओगे, 7th क्वेश्चन करके आओगे और 8th का ए पार्ट करोगे, 8th का बी पार्ट भी ट्राई करोगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो को देख के करने हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछोगे। थैंक यू सो मच।